रसोई गैस एक ऐसी बुनियादी जरूरत है ना, जिसके बिना किसी भी घर का पहिया पूरी तरह से रुक जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब सोचिए, सुबह की पहली चाय की प्याली से लेकर रात के गरम खाने तक एक आम परिवार का पूरा जीवन उस एक नीले रंग के छोटे से सिलेंडर पर टिका होता है। ये सिर्फ एक लोहे का बर्तन तो है नहीं। हाँ, ये तो घर की धड़कन है। और ये धड़कन रुकने का एहसास कितना खौफनाक होता है, ये कोई भी समझ सकता है। एकदम सही बात है। मतलब जिसने भी कभी जल्दबाजी में खाना बनाते समय अचानक खाली सिलेंडर का सामना किया हो ना, उसे पता है। जब चूल्हे की लौ अचानक नीली से पीली होकर बुझ जाती है, तो सिर्फ खाना पकना नहीं रुकता, पूरा घर रुक जाता है। बिल्कुल। पूरे घर की दिनचर्या, वो ऑफिस जाने की भाग दौड़, बच्चों का स्कूल, सब कुछ एक झटके में ठहर जाता है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय बिल्कुल यही है। जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई हैं, वो भारत के कई हिस्सों में अचानक फैला हुए घरेलू एलपीजी गैस के एक बहुत ही गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली हो, मुंबई हो या उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहर, हर जगह से किल्लत और लंबी वेटिंग की खबरें लगातार आ रही हैं। और आज की इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि गैस की कमी आखिर क्यों हो रही है, बल्कि हमें इसकी तह तक जाना है। हाँ बिल्कुल, हमें गहराई में जाकर ये समझना है कि कैसी लॉजिस्टिक्स की एक छोटी सी तकनीकी दिक्कत इंसानी डर और मानवीय मनोविज्ञान के साथ मिलकर एक इतना बड़ा संकट बन जाती है। एक ऐसा संकट जो पूरे शहर का सिस्टम हिला दे। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इस वक्त की जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। देखिए, जमीनी हकीकत वाकई बहुत डराने वाली है और इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई पर पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई और यूपी के प्रमुख इलाकों में गैस बुकिंग और उसकी असल डिलीवरी के बीच का जो समय है ना, वो खतरनाक रूप से बढ़ गया है। मतलब कितना बढ़ गया है? जो डिलीवरी आमतौर पर एक बहुत ही सुचारू व्यवस्था के तहत 24 से 48 घंटों के भीतर हो जाया करती थी, अब उसके लिए लोगों को 7 से 10 दिन तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अरे बाप रे, 7 से 10 दिन, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। 24 घंटे का मतलब तो ये है कि किसी ने आज सुबह अपनी गैस बुक की और कल शाम तक हर हाल में सिलेंडर उसके दरवाजे पर है। हाँ, वही तो। लेकिन 10 दिन, ये तो पूरी की पूरी व्यवस्था को पटरी से उतारने जैसा है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि हमारे घरों का जो पूरा ढांचा है ना, वो जस्ट इन टाइम डिलीवरी पर काम करने का आदी हो चुका है। जस्ट इन टाइम मतलब जैसे ही खत्म हो वैसे ही मिल जाए। एकदम सही। ज्यादातर घरों में लोग अक्सर तभी दूसरा सिलेंडर बुक करते हैं जो पहला बिल्कुल खत्म होने वाला होता है या पूरी तरह से खत्म हो ही चुका होता है। बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि एक भरा हुआ सिलेंडर हफ्तों से स्पेयर में रखा हो। हाँ, जगह की भी तो कमी होती है शहरों में। सही बात है। तो ऐसे में ये 7 से 10 दिन का जो गैप है, ये एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर देता है। इस शून्य को कैसे भरा जाए, ये एक बड़ा सवाल बन गया है लोगों के लिए। और ये शून्य कितनी बड़ी परेशानी है, इसका अंदाजा रिपोर्ट्स में जिक्र की गई सुनीता देवी नाम की एक गृहिणी के अनुभव से साफ हो जाता है। उन्होंने बताया कि बुकिंग किए हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक गैस वाला उनके दरवाजे पर नहीं आया है। और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कि इस आधुनिक समय में कोयला या बिजली के चूल्हे पर वापस लौटना हर किसी के लिए व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। ये एक बहुत ही जमीनी पहलू है जिस पर अक्सर नीतियां या सिस्टम बनाते समय ऊपरी स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल। देखिए, शहरों के छोटे फ्लैट्स या बंद घरों में रहने वाले परिवारों के पास अचानक से कोयले की अंगीठी जलाने की न तो जगह होती है, न ही वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं देते। और जहां तक बिजली के चूल्हे या इंडक्शन कुकटॉप की बात है, तो हर परिवार के पास वो उपकरण पहले से मौजूद नहीं होता ना। हाँ, सब लोग तो नहीं खरीद सकते। वही बात है। अगर वे सिर्फ इस एक हफ्ते के संकट से निपटने के लिए नया इंडक्शन और उसके लिए अलग से वो फ्लैट बॉटम वाले बर्तन खरीदने बाजार जाएं, तो ये उनके उस महीने के तय बजट पर एक बहुत ही भारी बोझ डाल देता है। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में ना एक तस्वीर बन रही है। ये स्थिति मुझे बिल्कुल एक बहुत ही व्यस्त और बड़े रेलवे जंक्शन की तरह लगती है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए किसी बड़े स्टेशन पर सिर्फ एक मेन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन किसी तकनीकी खराबी की वजह से कुछ घंटे लेट हो जाए, तो क्या होता है? पीछे की सारी ट्रेनें फंस जाती हैं। बिल्कुल। उसके पीछे आने वाली तमाम लोकल, पैसेंजर और मालगाड़ियां आउटर सिग्नल पर ही फंस जाती हैं। पूरा का पूरा रेलवे नेटवर्क जो मिनटों के हिसाब से सेट था, बुरी तरह चरमरा जाता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। एक आम परिवार का बजट और समय सारणी भी बिल्कुल वैसी ही होती है। सिलेंडर की डिलीवरी में एक हफ्ते की देरी सिर्फ एक गैस की कमी का मामला नहीं है। ये बच्चों के टिफिन तैयार होने के समय,
पति पत्नी के ऑफिस जाने की टाइमिंग और महीने भर के खर्चों की टाइम टेबल को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है। एकदम सही कहा आपने। और जैसे ट्रेन के लेट होने से सिर्फ उस ट्रेन के यात्री ही परेशान नहीं होते, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म पर भीड़, अफरा तफरी और गुस्सा बढ़ जाता है। हाँ, वैसे ही घरों की ये परेशानी धीरे धीरे घर की चौखट पार करके पूरी अर्थव्यवस्था और बाजार तक पहुंच गई है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इस संकट अब सिर्फ किसी के रसोई तक सीमित नहीं रहा है, इसने एक डोमिनो इफेक्ट यानी एक के बाद एक गिरने वाली चेन का रूप ले लिया है। हाँ, और यहीं से इस समस्या का एक दूसरा और शायद ज्यादा गहरा प्रभाव शुरू होता है। घरों की इस परेशानी से बात जब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि इस किल्लत का सीधा साइड इफेक्ट कमर्शियल सेक्टर पर भी पड़ा है। बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारे गली मोहल्लों के छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय की टपरियां और खानपान की दुकानों की जो सप्लाई चेन है वो भी इस रुकावट की चपेट में बुरी तरह आ गई है। अगर हम इसे बड़ी आर्थिक तस्वीर के नजरिए से देखें तो ये छोटे खानपान के व्यवसाय आमतौर पर बहुत ही सीमित मार्जिन और रोजमर्रा की नकदी, जिसे डेली कैश फ्लो कहते हैं, उस पर काम करते हैं। मतलब आज कमाया तो कल का कच्चा माल आएगा। बिल्कुल। वो रोज कमाते हैं और उसी कमाई से रोज सुबह जाकर सब्जी, आटा और बाकी चीजें खरीदते हैं। जब कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई अचानक रुकती है तो उनका पूरा व्यवसाय ही उसी दिन ठप हो जाता है। और उनके पास कोई बहुत बड़ा बैकअप भी नहीं होता। हाँ, उनके पास इतना भारी रिजर्व या बैंक बैलेंस नहीं होता कि वो हफ्तों तक बिना कोई काम के अपनी दुकान का महंगा किराया या अपने कर्मचारियों का वेतन अपनी जेब से निकाल सके। उनके लिए तो गैस का रुकना मतलब सीधा सीधा आमदनी का रुकना है। और जब इस तरह की गहरी हताशा बाजार में आती है, जब लोगों की रोजी रोटी पर बात आ जाती है ना, तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई जन्म लेती है, काला बाजारी या ब्लैक मार्केट। दुर्भाग्य से ये सच है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वे साफ तौर पर बताती हैं कि सिलेंडर की इस अचानक कमी का फायदा उठाकर कई इलाकों में गैस की बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। जरूरतमंद लोग जिनका चूल्हा बुझा हुआ है या जिनकी दुकान बंद होने की कगार पर है, वे मजबूर होकर निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक दाम देने को तैयार बैठे हैं। हाँ, दोगुने तिगुने पैसे मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अर्थशास्त्र में एक बहुत ही सीधा सा नियम होता है जिसे इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इन इलास्टिक डिमांड। हाँ, इसे आसान भाषा में समझें तो कुछ भी हो जाए, इंसान को ये चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए। गैस के बिना रोटी नहीं पकेगी। सही बात है, खाना तो खाना ही। तो जब भी किसी ऐसी अत्यंत आवश्यक वस्तु की स्थापित सप्लाई चेन टूटती है तो तुरंत एक समानांतर अर्थव्यवस्था या पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। जब कोई वैध और कानूनी सिस्टम मांग को पूरा करने में विफल रहता है तो ब्लैक मार्केट तुरंत उसकी जगह ले लेता है। जो लोग अतिरिक्त पैसे देने में सक्षम है वे किसी ना किसी जुगाड़ या संपर्क से गैस का इंतजाम कर ही लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी का क्या? वही तो, जो आम आदमी ये प्रीमियम नहीं दे सकता वो पूरी तरह से इस व्यवस्था के बाहर फेंक दिया जाता है। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। मुझे एक बात खटक रही है और मैं इस पूरी स्थिति को थोड़ा चुनौती देना चाहती हूँ। जी बताइए। क्या ये कालाबाजारी सिर्फ सिस्टम की एक तकनीकी विफलता का नतीजा है या फिर ये आपदा में अनुचित अवसर तलाशने, मजबूरी का फायदा उठाने की हमारी मानवीय फितरत का एक डरावना उदाहरण है? ये बहुत गहरा सवाल है। मेरा मतलब है, एक तरफ कोई परिवार भूखा बैठा है और दूसरी तरफ कोई उसी मजबूरी को अपने मुनाफे में बदल रहा है। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स का फेल होना तो नहीं लगता मुझे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सच कहूं तो ये लॉजिस्टिक्स और मानवीय फितरत दोनों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। अच्छा? हाँ, देखिए, तकनीकी विफलता केवल वो खाली जमीन तैयार करती है जहां अवसर पैदा होते हैं, लेकिन इंसानी लालच उन अवसरों का निर्दयता से फायदा उठाता है। सही कहा। जब कोई सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी और सुचारू होता है, सप्लाई लगातार आ रही होती है, तो ऐसी फितरत को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही नियमन और वितरण का पहिया कमजोर पड़ता है तो बाजार की क्रूरता अपने असली रूप में सामने आ जाती है। ये एक कड़वा सच है। इस अफरा तफरी और बाजार की इस क्रूरता को समझने के बाद मुझे लगता है अब वक्त आ गया है इस संकट की एकदम जड़ों तक जाने का। एक मिनट के लिए सोचिए, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। किस बात को लेकर? देखिए, भारत में त्योहार हर साल आते हैं, शादियों का सीजन भी हर साल आता है। ये कोई नई बात तो है नहीं ना? हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो अचानक इस बार ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे वाली डिलीवरी का इतना स्थापित सिस्टम 10 दिन की वेटिंग लिस्ट में बदल गया? सिस्टम ही कैसे बैठ गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब हमने इन तमाम रिपोर्ट्स और डेटा का विश्लेषण किया तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण सामने आए। 3 कारण? हाँ, और बात सिर्फ इन कारणों की नहीं है,
बात यह है कि ये तीनों कारण बिल्कुल एक ही समय पर एक साथ घटित हो गए हैं। ओहो। पहला कारण पूरी तरह से तकनीकी और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा है। सप्लाई चेन के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में रुकावट। दरअसल रिफाइनरियों में एक बड़ा मेंटेनेंस यानी रख-रखाव का काम चल रहा है और इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी देरी हुई है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जहां से गैस बनकर निकलनी चाहिए वहीं से शुरुआत में माल कम आ रहा है। बिल्कुल। इसे थोड़ा तकनीकी रूप से समझें तो एलपीजी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप साधारण ट्रकों में भरकर ले जाएं। हाँ, वो तो हाई प्रेशर गैस होती है। सही। ये एक बेहद दबाव वाली लिक्विड गैस है जिसे एक खास तापमान और दबाव पर विशेष क्रायोजेनिक टैंकर्स के जरिए रिफाइनरी से बॉटलिंग प्लांट तक ले जाया जाता है। और बॉटलिंग प्लांट वो जगह है जहां हमारे वो लाल वाले सिलेंडर भरे जाते हैं। एकदम सही। अब चूंकि रिफाइनरी में मेंटेनेंस चल रहा है तो बॉटलिंग प्लांट्स तक लिक्विड गैस बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। उनके पास खाली सिलेंडर तो आ रहे हैं लेकिन भरने के लिए गैस का फ्लो धीमा है। तो ये तो हुआ पहला पहलू यानी सप्लाई का कम होना। लेकिन जो जानकारी सामने है उसके अनुसार दूसरा कारण मांग के गणित से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। अचानक मांग में बहुत बड़ा उछाल आ गया है। जैसा हमने पहले कहा, भारत में त्योहारों और शादी ब्याह के सीजन का मतलब है बड़े पैमाने पर खाना बनना, घरों में मिठाइयाँ, हलवाइयों की दावतें। मेरा मतलब है इस वजह से गैस की खपत में अचानक 20 से 30% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और यहीं पर वो गणित फेल हो जाता है। कैसे? किसी भी सामान्य अच्छे से चल रही सप्लाई चेन के लिए